Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we have started the revision for evaluation 3 and I am revising chapter number 13 for you. And this chapter I am revising firstly in the form of fill in the blanks. I am giving you some fill in the blanks from the chapter and I am also telling you the answers, how to write the answers. I have already told you how a question can be framed from the content of the chapter. चैप्टर के कंटेंट में से किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. वो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, वो क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स हो सकता है, वन वर्ड आंसर हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है. तो चलिए अभी फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे थे तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आगे हम चलेंगे. अब आगे करते हैं. मैं फ्रेशली स्टार्ट कर रही हूँ, जितना किया था उसके आगे से हम कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन है हमारा डैश इज अ श्रब. अब यहाँ पे मैंने जब लिखा डैश इज अ श्रब तो यहाँ पर आप किसी भी प्लांट का नाम लिख सकते हैं जो श्रब हो. यू कैन राइट रोज, यू कैन राइट जैस्मिन, यू कैन राइट हाइबिस्कस. आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं. मैं यहाँ पर लिख रही रोज. आप इन रोज, हाइबिस्कस या जैस्मिन कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब. अब यहाँ मैंने लिखा है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब, मतलब यहाँ पे आप किसी भी हर्ब का नाम लिख सकते हैं. यू कैन राइट मिंट, यू कैन राइट कोरिएंडर, यू कैन राइट तुलसी. मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मिंट. मिंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब. देन यहाँ लिख रही हूँ मैं herbs are dash then shrubs. जो herbs होते हैं वो shrubs से क्या होते हैं, बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? छोटे होते हैं. herbs are smaller. Okay, herbs are smaller than shrubs. herbs are smaller than shrubs. तो अब इसका उल्टा भी आ सकता है, shrubs are dash then herbs. इस तरह से भी आ सकता है अगर, है ना, SHRUBS, shrubs are dash then herbs. ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है. shrubs जो हैं वो herbs से कैसे होते हैं? तो shrubs are bigger than herbs. shrubs जो होते हैं वो herbs से बड़े होते हैं. ठीक है, then dash is a leaves of dash plant are used as medicine. अब कोई भी ऐसे प्लांट का आप नाम लिख सकते हैं जिसके लीव्स मेडिसिन की तरह यूज़ होते हैं. यू कैन राइट लीव्स, यू कैन राइट नीम और यू कैन राइट तुलसी. तुलसी के जिस भी प्लांट के लीव्स जो होते हैं उसको मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है, वो आप लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तुलसी. लीव्स ऑफ तुलसी प्लांट्स आर यूज्ड एज मेडिसिन. तुलसी के पौधे जो होते हैं उसके पत्तों को मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है. तो ये हो गया हर्ब से रिलेटेड. अच्छा, अगर नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेम ऑफ डैश आर वेरी वीक एंड क्रॉल ऑन ग्राउंड. कौन सी प्लांट हैं जिसके स्टेम इतने वीक होते हैं कि वो ज़मीन पर क्रॉल करते हैं? दे कैन नॉट स्टैंड, वो क्रॉल करते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्रीपर्स. ठीक है, स्टेम ऑफ क्रीपर्स आर वेरी वीक एंड क्रॉल ऑन ग्राउंड. जो क्रीपर होते हैं उनके स्टेम बहुत ही वीक होते हैं और वो ज़मीन पर क्रॉल करते हैं. तो ये हो गए 6 और ब्लैंक्स हो गए आपके. नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ. ओके, नेक्स्ट इसको मैं इरेज कर दूँ तो फिर आगे चलते हैं.
चलिए इसको इरेज किया। नंबर 7 डैश टेक support of another plant to stand। कौन से प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेते हैं खड़े होने के लिए? दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन एंड दे टेक सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट। इट इज क्लाइंबर, है ना। क्लाइंबर्स दे टेक सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट टू स्टैंड। वो उनके स्टेम भी वीक होते हैं पर वो किसी दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेकर खड़े हो जाते हैं। उन प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर। Dash is an example of creeper। अब आपको क्रीपर का कोई भी एग्जाम्पल देना है तो यहाँ पे मैं पम्पकिन लिख रही हूँ, आप वाटरमेलन भी लिख सकते हैं। फिर डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर। अब क्लाइंबर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना है। आप कोई भी प्लांट लिख सकते हैं जो क्लाइंबर है, तो यहाँ पर आप ग्रेपवाइन लिख सकते हैं, आप मनी प्लांट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ मनी प्लांट लिख रही हूँ। मनी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। ये नेक्स्ट है हमारा डैश इज एन एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट का मतलब क्या होता है? जो प्लांट पानी में खिलते हैं, जो प्लांट पानी में रहते हैं, पानी में सरवाइव करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट, जिन्हें हम वाटर प्लांट भी बोलते हैं। तो कोई भी वाटर प्लांट का आपको एग्जाम्पल देना है तो आई एम राइटिंग लोटस। लोटस इज एन एक्वाटिक प्लांट, वो पानी में क्योंकि खिलता है। नेक्स्ट इज डैश इज अ प्लांट। डैश इज mostly found in desert। कौन सा प्लांट है जो डेजर्ट में पाया जाता है? Which plant is found in desert? So you have to write here cactus। Cactus is mostly found in desert। Cactus एक ऐसा प्लांट है जो ज़्यादातर डेजर्ट में ही मिलता है, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको इरेज कर देती हूँ मैं। आगे और है अब मैंने क्या किया, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में काफ़ी चीज़ें करवा दी। नाउ लेट्स डू सम वन वर्ड आंसर फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ। ओके, आंसर इन वन वर्ड। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड है, यही क्वेश्चंस चूज़ द करेक्ट ऑप्शन या ट्रू फॉल्स या जम्बल्ड में आ सकते हैं। इसीलिए जनरली हम रिवीजन करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड के फॉर्म में ही, क्योंकि अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या आपको याद हो जाए ये चीज़, तो ये किसी भी फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। विदाउट हेजिटेशन आप इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम an important gas that we get from plant, that we get from plants। यहाँ पर आपको उसका आंसर लिखना है। ओके, आपको एक इम्पॉर्टेंट गैस बतानी है जो हमको प्लांट से मिलती है, ठीक। नेक्स्ट इज नेम अ प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट। नेम अ प्लांट दैट ईट्स
इंसेक्ट, एक ऐसे प्लांट का नाम बताना है जो कि इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट खाने वाला प्लांट्स खाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, नेम अ ट्री, name a tree which gives us wood for furniture। आपको एक पेड़ का नाम बताना है जिससे हमें लकड़ी मिलती है फर्नीचर बनाने के लिए, ओके। नेक्स्ट इज नेम अ tree that gives us fruit, बस फ्रूट देने वाला एक पेड़ का आपको नाम बताना है। चलिए पहले ये 4 कर लेते हैं। नेम एन इम्पॉर्टेंट गैस दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट, प्लांट से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस मिलती है, वो उस गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। यस, वी विल राइट हियर ऑक्सीजन। नेम अ प्लांट दैट ईट्स इंसेक्ट, एक ऐसे प्लांट का नाम बताना है जो इंसेक्ट खाता है। यस, इंसेक्ट को खाता है और वो है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो प्लांट्स को खाता है। नेक्स्ट, नेम अ ट्री विच गिव्स अस वुड फॉर फर्नीचर, तो इसमें आप टीक लिख सकते हैं, आप सागवान लिख सकते हैं, आप साल लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने टीक लिख दिया, टीक वुड बहुत ही फेमस वुड होता है। देन नेम अ ट्री दैट गिव्स अस फ्रूट, किसी भी ऐसे पेड़ का नाम लिखे जिसका आप फल खाते हैं, मैंगो है, गुआवा है, एप्पल है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगी मैंगो, हो गया। ये 4 हुए, अभी और देती हूँ मैं 1-2, ये आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नंबर 5, ओके, राइट एनी, नेम एनी वन फ्लावर, एक मिनट, नेम एनी वन, हम 1 वर्ड कर रहे हैं ना इसलिए, नेम एनी वन फ्लावर विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स, मेकिंग परफ्यूम्स। एक फूल का नाम बताइए जिससे कि परफ्यूम्स बनाया जाता है, कोई भी एक फूल। तो यहाँ पे आप रोज़, जैस्मिन, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ जैस्मिन, आप रोज़, जैस्मिन, लैवेंडर, सैंडल लिख सकते हैं। सैंडल तो वुड होता है, सॉरी, JASMINE, रोज़, जैस्मिन, लैवेंडर, ये सब आप इधर लिख सकते हैं। कोई एक फूल का नाम बताना है जिससे कि परफ्यूम बनाया जाता है। देन silkworm is found on which tree, किस पेड़ पर हमें silkworm मिलता है? Name the tree on which silkworm is found, इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है, Name the tree on which silkworm is found, तो उस ट्री का नाम है मलबरी ट्री। मलबरी ट्री, मलबरी ट्री के ऊपर सिल्कवॉर्म पाया जाता है। तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं जो बुक में है कि नेम 2 फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट, इस तरह के ही क्वेश्चंस आएंगे। नेम एनी वन फाइबर, एनी वन फाइबर, रेशा जिसको बोलते हैं, दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट, that we get from plant। प्लांट से कौन सा फाइबर मिलता है? तो आप जूट लिख सकते हैं, कॉटन लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ कॉटन, आप
आप झूठ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह से आपका ये हो गया चैप्टर नंबर 13 का रिवीजन। यही चीज़ें आपको घुमा फिरा के पूछी जा सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज तो चैप्टर के पीछे है ही, उसे आप पढ़ेंगे और इसको भी आप लर्न कर लेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विद द रिवीजन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।